आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमको प्रश्न दिया है कि एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन 13.824 घन मीटर है, तो गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। ये हमसे इसमें पूछा है कि गहराई क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं इसमें कि घनाकार गड्ढा किस टाइप का रहेगा। तो एक घन क्या रहता है जिसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है, और तीनों बराबर होती है। घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। तो मान लेते हैं कि हमने ये एक घन बना लिया है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है, और हमने ये मान लिया कि ये सभी x है। मान लो कि ये लंबाई है x, ये चौड़ाई है x और ये ऊंचाई है x। इस ऊंचाई को हम गहराई भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों x है। तो यहां से हमको घन आपका आयतन क्या मिल जाएगा, घन का आयतन क्या मिल जाएगा। घन का आयतन होता है, घन का आयतन, इसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे क्या, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही x है, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ तीनों ही लिख देंगे x गुणा x गुणा x। तो ये हो जाएगा हमारे पास x की घात 3। तो घन का आयतन का सूत्र हो गया, घन का आयतन, ये हो गया हमारे पास x की घात 3। और इसका मान हमको कितना दे रखा, x की घात 3 का मान हमको दे रखा 13.824 घन मीटर, ये हमको दे रखा है। तो यहां से हमको गड्ढे की गहराई ज्ञात करना, और गहराई हमने मान ली x है, तो यहां से हमको x का मान ज्ञात करना है, और हमको दे रखा है x की घात 3 का मान। तो जब हम इसका घनमूल लेंगे तो हम ले लेते हैं इसका घनमूल दोनों तरफ से। तो ये हो गया इसका घनमूल x की घात 3 का। तो इधर भी घनमूल लेना पड़ेगा, तो ये इधर भी हमने घनमूल ले लिया 13.824 का घनमूल। तो इधर तो बच जाएगा x और इधर बच जाएगा ये घनमूल 13.824। इसका अब घनमूल निकाल लेंगे हम, तो हमको x का मान मिल जाएगा, और x से ही हमारी गड्ढे की गहराई है, तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम 13.824 को थोड़ा सरलतम रूप में लिख लेते हैं इसको। तो ये 13.824 है, ये 4 है पीछे वाला। यहां से हम इसका दशमलव उठाएंगे तो पीछे 1 2 3 जीरो बढ़ जाएगी, तो ये हमारा सरलतम रूप आ गया इसका 13,824 बटे 1000। अब यहां से हम 13,824 और 1000 दोनों का घनमूल निकाल लेंगे, और उसको निकालने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा आराम से। तो सबसे पहले हम 13,824 के गुणनखंड करने पड़ेंगे। 13,824 इसके गुणनखंड करेंगे तो इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 छंग 12, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर से 2 का जाएगा, 2 तिया 6, 2 चुको 8, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, फिर से इसमें 2 का चला जाएगा, तो ये आएगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 का जाएगा इसमें, तो 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चुको 8, फिर से इसमें 2 का चला जाएगा, 2 चुको 8, 2 तिया 6, 2 दूने 4, एक बार और इसमें 2 का जाएगा, तो 2 दूने 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12। अब इसमें फिर से 2 का जा सकता है क्या, हाँ बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि ये 216 एक सम संख्या है। तो यहां से हमको कितना मिल जाएगा, 2 एकम 2 भागने जा रहा है तो 0 और 2 अट्ठे 16, फिर से 2 का जाएगा, 2 पंजे 2 चुको 8, फिर से 2 का जाएगा, तो ये जाएगा 2 27 बार, फिर से 3 का जाएगा इसमें, तो 3 नम 27, फिर से 3 का जाएगा, तो 3 तिया 9, फिर से 3 का जाएगा, तो 3 एकम 3। तो यहां से हमको इसके गुणनखंड मिल गए 13,824 के। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे 13,824 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार है 2, कितनी बार मिले हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। तो ये 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो 3 4 5 6 9 बार हमको 2 मिल गए। 3 कितनी बार मिले, 3 बार, 1 2 3। इसी तरीके से हमको 1000 के भी गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। तो ये हमने 1000 लिख लिया, इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 का भाग जाएगा, 2 पंजे 10, 2 जीरो लग गई, फिर से जाएगा तो ये 250 बार, फिर से जाएगा 125 बार। अब इसमें 2 पंजे जा रहा है, इसमें 5 का जाएगा,
तो ये जाएगा 25 बार, फिर से 5 का जाएगा 5 बार और फिर से 5 का जाएगा 1 बार। तो यहाँ से हमको इसके गुणनखंड मिल जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 और 5 गुणा 5 गुणा 5। यहाँ से हमने दोनों के गुणनखंड निकाल लिए। अब क्या करेंगे, जब भी घनमूल निकालना रहता है हमको किसी संख्या का, तो उसके गुणनखंडों में से 3 एक समान संख्या को एक साथ लेके लिख लेते हैं। तो यहाँ ये तीनों एक समान हो गई, ये तीनों एक समान हो गई, ये तीनों एक समान हो गई और ये तीनों एक समान हो गई। ये अब समान एक साथ ली गई समान संख्याओं में से एक एक संख्या बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से तीनों जगह से 2 2 बार आ जाएगा, लास्ट में से ये 3 बार आ जाएगा। इनका आपस में गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 24। तो यहाँ से हमको 13,824 का घनमूल मिल गया 24। और इसी तरीके से हम 1000 के केस में भी करेंगे। एक समान 3 संख्याओं को एक साथ लिख ली और यहाँ भी लिख ली, दोनों में से एक एक संख्या बाहर निकालेंगे तो 2 और 5 बार आ गए, 2 और 5 का गुणा 10 आ गया। तो हमको मिल गया 1000 का घनमूल 10 और 13,824 का 24। अब हमको कुछ नहीं करना, यहाँ से x का मान निकालना है। तो अब तो काफी आसान हो गया। ये x बराबर था हमारा 13.824, इसका घनमूल, इसको हमने लिख लिया था 13,824 का घनमूल बटे 1000 का घनमूल। अब यहाँ से 13,824 का घनमूल आ गया हमारे पास 24 और 1000 का घनमूल आ गया हमारे पास 10। तो 24 में 10 का भाग लगाएंगे तो ये 2.4। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया हमारे पास 2.4 मीटर। क्यों? क्योंकि ये लेंथ है, लंबाई है, इसलिए हमको ये मिल जाएगा मीटर में और यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।